Audio Jungle। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुरुग्राम में एक बड़े योगा कार्यक्रम का आयोजन सीआरपीएफ द्वारा किया गया। श्री राजेश कुमार, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ उत्तरी क्षेत्र, इसके मुख्य अतिथि रहे। उनके अलावा श्री सुनील जून, पुलिस उप महानिरीक्षक जीसी गुरुग्राम तथा श्रीमती नीतू, डीआईजी उत्तरी क्षेत्र भी उपस्थित थे। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर की विभिन्न यूनिटों से जवान व अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय जनता ने भी योग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह कार्यक्रम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने विभिन्न कार्यक्रम जैसे देश के चारों कोनों से दिल्ली लाल किला तक साइकिल रैली निकाली। हजारों की संख्या में वृक्षारोपण करके वे आज़ादी से जुड़े विभिन्न स्थानों पर वर्ष भर तक प्रत्येक रविवार को बैंक डिस्प्ले करके जनता में आज़ादी के महत्व का प्रचार प्रसार किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री राजेश कुमार, महानिरीक्षक सीआरपीएफ ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग से न केवल शरीर स्वस्थ होता है बल्कि इससे मन पर भी बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आज़ादी के महत्व को हम सभी को पहचानने का आह्वान किया। श्री सुनील जून ने सभी भाग लेने वाले जवानों व नागरिकों का स्वागत किया तथा उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री राजेश कुमार, भारतीय पुलिस सेवा सीआरपीएफ उत्तरी क्षेत्र के अलावा श्रीमती नीतू, डीआईजी उत्तरी क्षेत्र, श्री सुनील जून, पुलिस उप महानिरीक्षक जीसी गुरुग्राम, श्री विजय सिंह मलिक, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रशासक उपस्थित रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके बाद प्राप्त करेंगे शक्ति पत्र। जय आदेश। श्री बबलू, योग प्रशिक्षक। गजेंद्र सिंह राणा, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव। और हमारे साथ अभी राजेश सर मौजूद हैं जो कि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक हैं। तो सर से आज जो कि आज देवीलाल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था योगा का, तो सर से अभी जानकारी लेते हैं कि सर योगा के साथ साथ और भी आगे क्या प्रोग्राम जारी रहेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार और उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव में आपको स्वागत है सर। तो सर आज जो योगा का जो प्रोग्राम हुआ है तो इसके बारे में आज जो योगा का प्रोग्राम हुआ है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। उसकी कड़ी में बहुत सारे योगा से संबंधित प्रोग्राम सीआरपीएफ की तरफ से देश भर में सभी अपनी यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और उसमें कोशिश ये भी की जा रही है कि जहाँ तक जो आम नागरिक हैं उनको भी इसमें साथ में जोड़ा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये सब प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और जैसा कि कुछ साल पहले योगा को
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया और यूएन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया, और उसी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो अभी मनाया जाता है। तो योगा, जैसा आपने अभी सुना, सभी लोगों ने बताया कि तन और मन दोनों को जो है वो शांति इससे मिलती है और दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है और उसी कोशिश में हम जगह जगह पे ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है सभी संस्थाओं द्वारा। उस कड़ी में योगा भी उसका भी एक हिस्सा है, और अभी ये प्रोग्राम बाकी जितने भी हमारी यूनिट्स हैं वहाँ पे 21 जून तक लगातार चलते रहेंगे, और 21 जून को फिर देश भर में भी और पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो प्रोग्राम है वो बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। सर, योगा के साथ साथ और भी क्या कैसे एक्टिविटियाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं। पीछे जो एक साइकिल रैली निकाली गई थी जो देश के सभी हिस्सों से चल के और यहाँ पे दिल्ली में लाल किले पे आके इसका समापन हुआ था। इसी तरह से जो है वो बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो सिविलियंस के साथ मिलके आयोजित की जा रही है। योगा उसमें से एक है। जो मैराथन दौड़ जो है उसका आयोजन भी कई सारी जगह पे किया जा रहा है, और उसके अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज़ जो है वो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित की जा रही है। सर, योगा के लिए सर देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा फॉलो करें? ये संदेश तो सभी की तरफ से दिया जाता है। मैं भी अपनी तरफ से कहूँगा कि सभी लोग जो है वो योगा का अभ्यास शुरू करें, योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, और ये हमारी जो देश की अपनी पुरातन जो है देन है, ये भारत की दुनिया को देन है, और इससे आपका सब शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपका मन भी जो है वो शांत रहता है। तो सभी लोग जीवन में, अपने जीवन में योगा को अपनाएं, यही संदेश सबको। थैंक यू। आज गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योगा फॉर ऑल के नाम से कार्यक्रम रखा गया। ये आज़ादी की 75वां जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार IPS IG नॉर्दर्न सेक्टर पधारे थे। इसके अलावा दिल्ली और NCR की जितनी बटालियंस हैं उनके कार्मिक, उनके अफसरान पधारे, और सबसे बड़ा जो खुशी की बात है इसमें गुरुग्राम की जो आम जनता है जो इस कॉम्प्लेक्स में सुबह सैर करने आते हैं उन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपने देखा भी होगा जो योगा का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और जो योग करवाया गया, तो नित्यम योगा संस्थान के जो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के योगा टीचर्स हैं वो नोएडा से आए थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया योगा का कार्यक्रम किया। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस बीच सर CRPF कितने प्रोग्राम और आगे क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? इसी श्रृंखला में हम लगातार पिछले गत वर्ष से हमने सबसे पहले भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से साइकिल रैली आई थी और वो बाद में जाके लाल किले पे संपन्न हुई, वो कार्यक्रम हुआ था। इसके अलावा हर एक इतवार को लाल किला दिल्ली में और जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ बैंड का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें भी आम जनता बहुत ही अच्छा लगता है उनको इन कार्यक्रमों में आके। इसके साथ योगा भी है, योगा के अलावा साफ़ सफाई के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके अलावा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, और ऐसे अनेक बहुत जो जिससे आज़ादी की लड़ाई में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी सेनानी थे उनकी स्मृति में, उनकी याद में CRPF के द्वारा पूरे भारतवर्ष में बहुत कार्यक्रम किए गए हैं। और इसी श्रृंखला में गुरुग्राम में हम लोग ग्रुप केंद्र गुरुग्राम की तरफ से लगे हुए हैं। सर, CRPF खुद फिटनेस के लिए जाना जाता है कि ना कि योग दिवस के ही उपलक्ष्य में मनाया जाए तो भी होगा। योग दिवस से पहले भी फिटनेस के लिए तो CRPF अपने आप में ही एक खुद है कि भाई CRPF फिटनेस के लिए जवान माने जाते हैं।
फिटनेस के लिए तो सीआरपीएफ में सुबह से ही और शाम तक, जब तक हमारी दिनचर्या है, लगातार पूरे साल फिटनेस के कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसमें फिटनेस में दौड़ है और चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ योग का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे फिजिकल बहुत ही एक्सरसाइज टफ होती है, उसके साथ फिर अपने शरीर को कैसे लचीला बनाना है और मानसिक संतुलन कैसे रखना है, उसके लिए योग का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा पूरे सप्ताह में एक प्रोटोकॉल होता है कि आज सोमवार को क्या करेंगे, मंगल को क्या करेंगे, और ये सब कार्यक्रम के साथ साथ योगा और मेडिटेशन का ध्यान का कार्यक्रम लगातार चलता है। गत वर्ष माननीय गृह मंत्री जी ने शौर्य वन की स्थापना की थी केंद्र गुरुग्राम में, और जितने भी सीआरपीएफ के हमारे कार्मिक हैं जिनको वीरता के लिए पुरस्कृत किया गया, उनके नाम से एक पौधा लगाया गया। इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट से हमने एक MOU किया था कि लगभग 44,000 पौधे, अरावली की जो श्रृंखलाएँ हैं जिसमें ना केवल गुरुग्राम है बल्कि नुहू, फरीदाबाद, इधर हमने ड्रोन से और टप्पा सेटिंग जो आप जानते होंगे, उसके तहत लगभग हमने 22,000 पौधे गत वर्ष लगाए। अभी वो कार्यक्रम दोबारा शुरू होगा। लगभग 11,000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। जैसे ही मानसून शुरू होगा उससे पहले हम ये कार्यक्रम की तैयारियां हमने अभी भी शुरू कर दी हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं, बड़े जब हम पौधे लगाते हैं तो उसके साथ गुरुग्राम की जो आम जनता है उनकी सहभागिता भी रहती है, और वो बड़ा बढ़ चढ़ के बड़े खुश होते हैं कि भारत सरकार की जो इतनी बड़ी महान बल है वो जो ये काम कर रही है, तो वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं। उसमें ज़रूर संदेश जाता होगा नशे की, जैसे आपने बताया, फिज़िकल फिटनेस कैसे रखती है, तो एक अच्छा संदेश तो हमेशा जाता ही है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।